हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है। लेकिन मुश्किलों से डर कर कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। और गलत बात है क्योंकि मेष राशि की बात करूंगा ना मैं, ये बहुत कठोर होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। इनमें साहस होता है, पराक्रम होता है। ये अद्भुत परिश्रमी होते हैं। लेकिन आपकी राशि के जो स्वामी हैं, मंगल हैं, वो नीच के हो रहे हैं 21 जनवरी 2025 तक। कोई भी जब मंगल नीचस्थ हो जाए, पहले मैं वो बात बताऊँगा जो कि नेगेटिव है। आपके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है उन क्षेत्रों में। तो इसमें अपयश होता है, मान-सम्मान कम होता है, इष्ट-मित्र, नाते रिश्तेदारों का सम्मान कम मिलता है, इनका पर यह भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है। फ्रेंड सर्कल मुँह फेर लेते हैं, अपने धोखा देते हैं, प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, गाड़ी चलाना हो, अग्नि के पास में रहना हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर अग्नि तत्वों से रिलेटेड कोई भी काम करते हों, चाहे होटल, रेस्टोरेंट का काम हो या फिर ट्रांसपोर्ट का काम हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जो भी ऐसा काम हो, पार्टनरशिप का काम हो तो सावधानी बरतनी है। मंगल ग्रह नीच के हो गए हैं 20 अक्टूबर से। बात नवंबर की करूँगा और पूरे नवंबर के महीने में नीच के ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 21 जनवरी तक ये नीच के रहेंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर बीपी की समस्या से परेशान रहते हो, तो विशेष ख्याल रखना है। सर्जरी इत्यादि करवानी है, तो सोच समझ के करवानी है। अच्छा डॉक्टर देखना है, शुभ समय देखना है, तब जाकर के आगे बढ़ना है। कोई डील करना हो प्रॉपर्टी को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, घर को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में हो, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। इन चीज़ों का विशेष आपको ख्याल रखना है। कोई ऐसा कार्य करना हो जो गुप्त है, जो किसी को पता नहीं है, सिर्फ़ आपको पता है, तो वो गुप्त कार्य को सोच समझ कर करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो नेगेटिव जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या? कौन-सी बीमारी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी। ख़ैर ये तो अच्छी बात है क्योंकि बीमारी अभी तक शरीर के अंदर ऐसे पड़ी हुई थी, पता नहीं चल पा रहा था, वो दिन-ब-दिन बड़ी होती जा रही थी, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। ये अच्छी बात है। ये एक मंगल के नेच के होने की वजह से मैंने आपको बताने की कोशिश की। चूँकि ये वीडियो जो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार होगा। तो होगा क्या कि मंगल एक तो नीच के हैं, दूसरे क्या है कि आपकी राशि के स्वामी होने के साथ-साथ पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। और ये जो पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है। ये पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और आपके लिए मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए शनि कौन है? शनि जो है मान का ग्रह है, सम्मान का ग्रह है, पद का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, पैसे का ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, मेहनत का ग्रह है, कर्म फल दाता है। स्वाभाविक है ये मेहनती ग्रह है। ये शनि अगर खराब है तो आप आलसी हैं, नहाते नहीं हैं, लंबे-लंबे बाल हैं, लंबे-लंबे नाखून हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना करते हैं, जो ठीक नहीं है, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना ऑफ़िस के लिए, किसी के लिए का जहाँ भी पहुँचते हैं ऐसे शनि खराब जिनके हैं, वो जहाँ भी पहुँचते हैं उस वो खुद तो बर्बाद हैं ही, उस स्थान को भी, उस ऑफ़िस को भी, उस घर को भी बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना है, तो तुरंत उनसे कन्नी काटिए और गलत चीज़ों से दूर रहिए, गलत संगत से दूर रहिए, तो ये मंगल आपके लिए शुभ फल देगा। किन-किन क्षेत्रों में शुभ फल देगा, आइए ये भी समझने करते हैं। मंगल जब पुष्य नक्षत्र में जाएगा तो आपका मंगल क्या है? कॉन्फिडेंस का ग्रह है, चूँकि ये गोचर में नीच का ज़रूर है, इसीलिए थोड़ा-सा हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। अगर आप हनुमान भक्त हैं, तो समझ लीजिए आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी वैसे ही कम हो रही है। अन्यथा आपके लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जाने से मान-सम्मान में जो मैं बता रहा था ना कि मंगल नीच के होने से जो दुष्प्रभाव आपकी लाइफ़ पर, आपके जीवन पर पड़ने वाला है, वो ठीक उलट हो जाएगा। बस एक ही शर्त है, मंगल शनि को सम मानता है, लेकिन ये जो शनि है, ये शत्रु मानता है मंगल को। शत्रु इक्वल टू सम बराबर शत्रु। यानी कि शत्रुता भाव है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, परेशान होना नहीं, परेशान करना नहीं, किसी फ्रस्ट्रेशन लेवल को दूर रखना है, खर्चा अधिक नहीं करना है, कोई भी सावधानी बरतनी है। अगर इतना भर कर लेते हैं, कोई भी ग्रह नुकसान देगा ये नहीं बोलूँगा, लेकिन उस ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बच जाएँ तो, उस द ग्रह के दुष्प्रभाव को आप अपने ऊपर हावी होने ना दें तो वो
सकारात्मक फल देना शुरू कर देगा। जैसे कि यही मैं बता रहा हूँ कि मंगल आपको सकारात्मक फल देगा। जो मैं उलट बोल रहा था ना कि मंगल के होने पर, नीच का होने पर ये चीज़ों का नुकसान हो सकता है, वो ठीक उलट हो जाएगा, क्योंकि मंगल शनि के घर में हो जाएगा। शनि आपकी कुंडली के हिसाब से मान का ग्रह है, सम्मान का ग्रह है, पद का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है इसके नक्षत्र में जाते ही। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जो अगर आप गलत संगत में हैं, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए नुकसान ही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, शत्रु इक्वल टू सम बराबर शत्रु, शुभ फल नहीं देगा, ठीक? वहीं पर आप आचार, विचार, व्यवहार, संस्कारों में रहे, अपनी सीमाओं को आपने पहचाना, अपने अनुशासित जीवन आपने जिया, तो यही ग्रह आपको अच्छा फल दे देगा। ये जो मोटा-मोटी तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात और, आपको आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था मंगल की और शनि की बात की अभी तक, अब हम बात कर लेते हैं आपकी एक बहुत अच्छा ग्रह है। देखिए, अभी तक क्या था कि आपका जो सूर्य है वो नीच के थे, नीच के सूर्य ठीक नहीं होते हैं, आपके पंचमेश थे। लव लाइफ में, एजुकेशन में कहीं कोई समस्या रही हो, उस समस्याओं से आप निकल जाएँगे, अच्छा रहेगा। एजुकेशन अच्छा होगा, लव लाइफ अच्छी होगी, शादीशुदा जीवन अच्छा होगा, बढ़िया हो जाएगा। शादीशुदा जीवन या फिर विवाह करने की सोच रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वो वर या वधू की तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, एक तो सूर्य यहाँ से निकल जाएँगे, और एक दूसरी बात ये है कि शुक्र जो है 6 नवंबर को ये धनु राशि में पहुँच जाएँगे, यानी कि भाग्यस्थ हो जाएँगे। भाग्यस्थ शुक्र होने का मतलब ये है, शुक्र विवाह का ग्रह है, शुक्र लव लाइफ का ग्रह है, शुक्र लग्ज़री का ग्रह है, समृद्धि का ग्रह है, वैभव का ग्रह है, धन, लक्ष्मी का ग्रह है। तो स्वाभाविक रूप से बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो बिज़नेस में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। कब से लेकर के? 6 नवंबर से लेकर के। लेकिन ध्यान रखिए, 6 नवंबर तक जो है ये मूल नक्षत्र में है, नहीं माफ़ कीजिए, 18 ये नवंबर तक ये मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र जो होता है ना, ये केतु का नक्षत्र होता है। ये केतु का नक्षत्र होता है, तो आपको उसमें भी गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, गलतफ़हमी पर ध्यान नहीं देना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने आप पर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ऐसा करते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन 18 नवंबर के बाद ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएँगे, जो कि आपका ही नक्षत्र है, अर्थात आपकी ही राशि का, आपकी ही मतलब शुक्र का ही नक्षत्र है। तो शुक्र अपने ही नक्षत्र में जाएगा 18 नवंबर के बाद, तो शानदार है, ये बहुत दिक्कत है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। उसी तरीके से सूर्य भी देखिए 16 नवंबर से अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। शुक्र 18 नवंबर से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र अच्छा है। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, ये भी शुभ है। यानी कि शुभता जो है, पूरा महीने की जो उत्तरार्ध माह है, यानी कि 15 तारीख के बाद का जो समय है, वो बेस्ट बेस्ट अच्छा समय है, शानदार समय है, बहुत बढ़िया है। उससे पहले की स्थिति भी नाजुक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बिल्कुल स्वच्छंद होकर के खुली हवा में साँस लेने वाली कुंडली नहीं है। सावधानी बरतनी है। अगर पहले से ही दलदल में फँसे हुए हैं, तो दलदल से निकलने की कोशिश करनी है, हताश, निराश और उदास नहीं होना है, ध्यान आपको रखना है। पूजा किस-किस की करनी है, ये भी आप समझ लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैंने आपको पहले ही कहा है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है। अगर कर्जा लिया हुआ है आपने, कर्जे के तले दबे हुए हैं, तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर जाकर के चमेली का तेल का एकमुखी दीपक जला करके करें, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। ख़ैर, डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने आपसे जैसे कहा, नीचे नंबर है उस पे कॉल कर लीजिए, और सटीक लग रहा हो, यहाँ तक पहुँच गए हैं, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।